हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 40 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? तो गांधी सागर के नाम से। किसके नाम से? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा गांधी सागर को। 2 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जाना जाते हैं? वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? तो वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं किस नाम से? तो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। किसके नाम से? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोबन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। 4 नंबर प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है उपयुक्त होती है? गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है कौन सी मिट्टी होती है? तो दोमट मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? दोमट मिट्टी होती है। 5 नंबर प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। 6 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता बंधुता किस क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता समानता बंधुता किस क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता समानता बंधुता जो नारा था किस क्रांति का था? स्वतंत्रता समानता बंधुता नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। किस क्रांति का? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। 7 नंबर प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था कब? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। 9 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी का पतन नगर शहर कौन सा है? सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा है? सिंधु घाटी का पतन शहर जो है कौन सा है? तो सिंधु घाटी का पतन शहर है लोथल। कौन सा है? लोथल है। 10 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? मुस्लिम धर्म का उदय जो हुआ था कहाँ हुआ था? मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था कहाँ पर? तो मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था सऊदी अरब में। कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, प्रड्यूसन गैस किस गैस का मिश्रण? प्रड्यूसन गैस जो होता है, जो सीएनजी टेम्पुअर में जो भरा जाता है, वो किस गैस का मिश्रण होता है? तो वो मिश्रण होता है CO+N का। किसका होता है? CO+N2 का। CO+N2 का मिश्रण होता है। CO+N2।
यहाँ 2 छूटा हुआ है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित? भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव जो है कहाँ स्थित है? ध्रुव कहाँ पर स्थित है? ध्रुव जो स्थित है आपका किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है, काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? काकरापारा परमाणु विद्युत घर जो है कहाँ स्थित है? काकरापारा परमाणु विद्युत घर जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? काकरापारा परमाणु विद्युत घर सूरत में स्थित है। कहाँ पर? सूरत में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न है, झुकी मीनार किस देश में स्थित है? झुकी मीनार जो स्थित है किस देश में स्थित है? झुकी मीनार स्थित है किस देश में? झुकी मीनार स्थित है इटली में। कहाँ पर? इटली में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है, जल की बूंद किसके कारण गोला होती है? जल की बूंद जो किस कारण से गोल हो जाती है? ये गोल जो हो जाती है किसके कारण से? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। 16 नंबर प्रश्न है, एन अननोन इंडिया के लेखक कौन है? अन अननोन इंडिया के लेखक जो है कौन है? अन अननोन इंडिया के लेखक कौन है? अन अननोन इंडिया के लेखक है नीरद सी चौधरी। कौन है? नीरद सी चौधरी। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रमुख समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है किस नाम से? तो कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक है कपिल देव। कौन है? कपिल देव। 19 नंबर प्रश्न है, मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से? मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मेहंदी लोक कला शैली का संबंध जो है राजस्थान राज्य से। किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। 20 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक जो कहा जाता है किसको कहते हैं? ये कहते हैं प्लीहा को। किसको? प्लीहा को कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? तो कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम जो है तो क्या है? कलपक्कम में स्थित तो साइरस है। कौन सा है? साइरस। 12 नंबर प्रश्न है, फारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? फारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? फारसी धर्म के संस्थापक थे कौन? तो फारसी धर्म के संस्थापक थे जराथु। कौन थे? जराथु। 23 नंबर प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था किनके मध्य? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच। 24 नंबर प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। 25 नंबर प्रश्न, अपसार अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ? अपसार
अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? अवसार का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था? अवसार का निर्माण हुआ था 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न, साथिया किस राज्य का लोक कला शैली है? साथिया किस राज्य का लोक कला शैली है? साथिया किस राज्य का लोक कला शैली है? साथिया जो है किस राज्य का है? साथिया है आपका गुजरात राज्य का। किस राज्य का? गुजरात राज्य का। 27 नंबर प्रश्न है, खेतरी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। 28 नंबर है, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में हुई थी। 29 नंबर प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में। कहाँ? त्रिवेंद्रम में। 30 नंबर प्रश्न है, कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की? कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की? कटिंग एज पुस्तक की रचना जो किए थे जावेद मियांदा। कौन किए थे? जावेद मियांदा। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? 10 डिग्री चैनल जो स्थित है कहाँ पर? 10 डिग्री चैनल स्थित है छोटा अंडमान और कार निकोबार में। छोटा अंडमान और कार निकोबार में। 32 नंबर प्रश्न है, गुप्त शासक द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? गुप्त शासक द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रूपक। क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है? यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है? यहूदी धर्म का मूल स्थान जो है कहाँ पर है? तो यहूदी धर्म का मूल स्थान है फिलिस्तीन। कहाँ है? फिलिस्तीन। 34 नंबर प्रश्न है, वनडे वांडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वनडे वांडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वनडे वांडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वनडे वांडर्स पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जी। 35 नंबर प्रश्न है, गोल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल पुस्तक के लेखक जो हैं मेजर ध्यानचंद। कौन है? मेजर ध्यानचंद। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? हिंदू धर्म का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? हिंदू धर्म का संस्थापक माना जाता है किसको? हिंदू धर्म का संस्थापक माना जाता है तो आर्यों को। किसको माना जाता है? आर्य को जो है हिंदू धर्म का संस्थापक माना जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या जो है कितनी है? तो 543। कितना है? 543 है। सबसे ज़्यादा कहाँ से लोकसभा सीट है? तो यूपी से। कहाँ से? यूपी से। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र से। ठीक है। नंबर प्रश्न है, समान समांतर दर्पण समतल दर्पण के मध्य। समांतर दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी है? समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु की प्रतिबिंब जो बनती है कितनी बनती है? समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या जो होती है अनंत होती है। कितना होता है? अनंत। समांतर दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है।
39 नंबर है, साइरस अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साइरस अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साइरस अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? तो किया गया था कब? तो 1960 में। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा 1960 को। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो है किसके पास है? तो ये है ऑप्शन के अनुसार किसी के पास नहीं, संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। तो आप लोग याद रखिएगा संसद के पास। ठीक है, यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा किसके पास है न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार? तो संसद के पास है। ठीक है, आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।